क्योंकि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। You're crazy. यस, क्रेजी अबाउट यू। अब तो तुम ऑफिशियली मेरे होने जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआ सर। बेटी की शादी हो गई खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गई सर। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर। किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रही? आपके होते किस चीज़ की कमी रह सकती सर? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। ये सब कितना खूबसूरत है। Yeah, that's a nice place. क्योंकि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। मैं विश यहाँ पे और कई चीजें देखने के लिए। तुम हमेशा मुझे ही क्यों फोकस करती हो? क्योंकि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। You're crazy. यस, क्रेजी अबाउट यू। अब तो तुम ऑफिशियली मेरे होने जा रहे हो। मैं विश जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, टूट के चाहती हो। अम्मी, भाई, अलीजे, भाभी, रोहान, ये सब मेरे लिए मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करोगी और उनकी वाकई इज्जत करोगी। तुम्हारी मोहब्बत में ना मैं किसी को शरीक होने दूंगी, ना तुम्हें किसी को शरीक करने दूंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अभी तुम मेरा नाम लोगे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत करने वालों की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। तुम्हारा नाम तो वैसे भी मेरे साथ जुड़ने वाला है, हमेशा के लिए। और उसी पल का तो मैं इंतजार कर रही हूँ ज़ैन। एक्सक्यूज मी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। वो कैसे महानूर की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? बल्कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। नहीं जी, रहने दें, इसका कोई फायदा नहीं। बहुत खतरनाक लोग हैं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो खुद उनके हाथ में। और मेरा भाई भी इस हालत में नहीं कि वो किसी की बात को समझे। सच बताऊं ना तो मैं इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती। मैं कहाँ उनका मुकाबला कर सकती हूँ? और फिर जवान लड़की का मामला है जी। तो फिर मुझसे क्या चाह रही हो तुम? ये शहर बहुत छोटा है। मैं इस छोटे से शहर में अपनी बेटी को उन दरिंदों से नहीं छुपा सकती। बस मैं चाहती हूँ कि वो शहर से दूर चली जाए। देखिए, मैं ना तो किसी को इतना जानती हूँ और ना किसी पे एतबार कर सकती। बस ये चाहती हूँ कि
आप मेहरबानी करके हम माँ बेटी को बस इस शहर से दूर भिजवा दें। ऐसा करती हूँ, मैं मधिया से बात करती हूँ। मधिया कराची में रहती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत असर रसूख वाली खातून है। वो तुम्हें नौकरी भी दिलवा देगी और तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर देगी। तुम परेशान मत हो, महानूर बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। मुझे तो तुम्हारे भाई पे शदीद गुस्सा आ रहा है। इतनी प्यारी, इतनी पढ़ी लिखी सुलझी हुई बच्ची के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? लग रहा है तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं हुई। ठहरो, मैं तुम्हारे सामने ही मधिया से बात करती। अम्मी हम क्यों जाए कहीं? मैं भी देखती हूँ मेरी मर्जी के बगैर ये शादी कैसे होगी। क्या हो गया बेटा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये दुनिया जंगल है बेटा, और वो इसके शिकारी। उनके खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो उनका शिकार बन जाओगी। क्या हो गया है आपको? अगर जाना ही है ना तो किसी और के घर क्यों जाएंगे हम? शहर चलते हैं, वहां पे हमें छोटा मोटा किराए का घर मिल जाएगा और मैं यूनिवर्सिटी भी जाऊंगी और नौकरी भी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, एक बार वहां पहुंच जाए, फिर जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। पता है, खालिदा बाजी कह रही थी कि जैसे ही उनकी बात होगी ना वो हमें बता देगी। हो सकता है 2-4 दिन लग जाए। मैं जब तक तुम्हारे मामू से बात करती हूँ ताकि हम यहाँ से ना भागने में कामयाब हो सके। खबर है तुम्हारी बहन भागने की तैयारी कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, तुम्हारी चहेती बहन उस खालदा के साथ मिलकर महनूर को शहर भेजने की तैयारी में लगी है। वो तो शुक्र है कि मैंने सुन लिया। ये आसिया जरूर मुझसे कोई गलत काम करवाएगी। कुछ तो अक्ल को हाथ मारो, कोई जरूरत नहीं है आसिया से बात करने की। उनके सेठ अकरम से बात करो, उसको बोलो कि कल ही आए और इस मुसीबत को यहाँ से लेकर जाए। शाम, अगर बात को समझो, ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। आसिया को वैसे भी 4-5 दिन चाहिए और वो आएगी तुमसे बात करने। उसे ना कोई उम्मीद मत देना, समझे ना? बस उनको पता तब चले जब बारात सर पे आके खड़ी हो जाए। सॉरी तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। इट्स ओके। मैं सोच रही थी कि जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ कोई ना कोई काम ही होता है मुझे। कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, इसी बहाने तुमसे बात हो जाती है। बताओ कैसे याद किया? खैरियत ही है, मगर इस बार काम ज़रा सीरियस नौयत का है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। खालदा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम बिला झिझक बताओ क्या बात है। मेरी एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है महानूर, उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। उसकी बेचारी माँ ने उसको बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, लेकिन उसका मामू उसकी शादी एक बहुत ओबाज शख्स से करवाना चाह रहा है, ज़बरदस्ती। तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँ? ओके, चलो भेज दो। हाँ भेज दो मेरे पास। हाँ, बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है, मेरा ख्याल है मेरे पास महफूज रहेगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब तुम शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं कोशिश करूंगी उसके लिए कोई जॉब का बंदोबस्त भी कर दूं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बरसों बरसों